हेलो। आज हम इस वीडियो में कैसे किसी एक्सप्रेशन का घन या वर्ग का विस्तार किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। लेट अस स्टार्ट। सपोज हम लोगों के पास एक एक्सप्रेशन है 2a माइनस 3b माइनस 4c। इसके घन का हमें विस्तार करनी है। ठीक है, तो देखिए ये क्यूब है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है अलजेब्रा में a माइनस बी का क्यूब। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसी फॉर्मूले से हम इसे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। क्योंकि इसमें दो टर्म है लेकिन इसमें तीन टर्म है, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस दो टर्म को हम एक टर्म मान लेंगे। ए के जगह पर इस दो टर्म को मान लेंगे कि ए के जगह पर है और फिर एक्सटेंड कर देंगे इस फॉर्मूले के हेल्प से। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे 2a माइनस 3b का क्यूब। इसके जगह पर टोटल पर क्यूब हो जाएगा, है ना। इसके जगह पर a क्यूब माइनस 4c का क्यूब माइनस 3a 2a माइनस 3b इंटू b 4c। ठीक है, 4c इंटू a माइनस b दैट इज 2a माइनस 3b माइनस 4c। इस टर्म को एज इट इज रहने देंगे। दिस इज 2a माइनस 3b का क्यूब माइनस 4 चौके 16 चौके 64 c क्यूब माइनस 4 तिया 12c और इसे लिखेंगे 2a माइनस 3b इंटू 2a माइनस 3b माइनस 4c। फिर लिखेंगे 2a माइनस 3b का क्यूब माइनस 64 c क्यूब माइनस। अब इस दो गुणनखंड को पहले गुणा कर देंगे। 12c 2 गुने 2, साइन का भी ध्यान रखेंगे, इसका प्लस प्लस 2 दूनी 4a स्क्वायर। इसके एक टर्म को इसके सभी टर्म से गुना करनी है, तो हमने इससे गुना कर दिया, अब इससे गुना करनी है। प्लस माइनस माइनस 2 गुने 3 6ab, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 गुने 4 8ac। ठीक है, फिर अब इस 3 को सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 3 गुने प्लस, तो माइनस 3 दूनी 6ab माइनस इंटू माइनस प्लस 9b स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 तिये 12bc। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसे एज इट इज रहने देंगे अभी माइनस 64 c क्यूब। अब 12 दूने 24। अब देखिए 6ab है, ये 6ab है, एक बार लिख लेते हैं फिर से 12c इंटू 4a स्क्वायर माइनस 6 12ab ओके माइनस 8ac प्लस 9b स्क्वायर प्लस 12bc। ओके, अब इसे एक्सटेंड करेंगे। इसे लिख सकते हैं 2a का क्यूब, a क्यूब माइनस a माइनस b का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू 2a माइनस 3ab माइनस 64 c क्यूब। अब माइनस, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 12 चौके 12 गुने 4 12 चौके 48 48 a स्क्वायर c
12 12 ही 44, माइनस इंटू माइनस प्लस 44 144 ए बी सी, फिर 12 इंटू 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 अट्ठे 96 96 ए सी स्क्वायर, 12 इंटू 9 12 9 में 108 माइनस 108 बी स्क्वायर सी, फिर 12 इंटू 12 माइनस 12 12 ही 144 बी सी स्क्वायर, ये हो गए। ठीक है, नेक्स्ट टर्म किसे लिखेंगे? 8 2 दूनी 4 दूनी 8 8 ए क्यूब माइनस 3 3 9 27 बी क्यूब माइनस 3 दूने 6 18 18 ए बी इंटू 2 18 दूने 36 36 ए इंटू ए स्क्वायर बी 36 ए स्क्वायर बी और 3 3 9 दूना 18 18 ए बी माइनस 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 प्लस 18 3 54 ए बी स्क्वायर माइनस 64 सी क्यूब माइनस 48 ए स्क्वायर सी प्लस 144 ए बी सी प्लस 96 ए सी स्क्वायर माइनस 108 बी स्क्वायर सी माइनस 144 बी सी स्क्वायर। अब इसे थोड़ा अरेंज कर लेंगे। 8 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब यहाँ है माइनस 64 सी क्यूब, उसके बाद ए स्क्वायर वाले टर्म माइनस 36 ए स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी स्क्वायर, उसका बी सी वाले टर्म माइनस 108 बी स्क्वायर सी माइनस 144 बी सी स्क्वायर, उसके बाद ए सी वाले टर्म ये वाले माइनस 48 ए स्क्वायर सी प्लस 96 ए सी स्क्वायर, उसके बाद लास्ट टर्म 144 ए बी सी। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 है। अब ये बताइए कि इस पे पावर 3 है, 3 हो कुछ भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो कुछ भी हो, तो चूंकि ए बी सी है तो आप समझिए यहाँ पर ए बी सी है तो ए पे मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 3, बी पर कितनी होनी चाहिए? 3, सी पर कितनी होनी चाहिए? 3। अगर दो दो टर्म करके लेते हैं तो ए बी, तो किसी एक पर दोनों ए और बी पर टर्म की सम कितनी होनी चाहिए? 3। तो एक पर 2 ऐसे टर्म हो सकते हैं या ऐसे वाले टर्म हो सकते हैं, ठीक है, या ऐसे और टर्म भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे वाले टर्म हो सकते हैं या फिर ऐसे वाले टर्म हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे वाले टर्म हो सकते हैं या फिर ऐसे वाले टर्म हो सकते हैं। क्या इसके अलावा कोई ऐसा टर्म हो सकता है जो इस एक्सप्रेशन में हो? सपोज क्या बीसी टाइप के टर्म हो सकते हैं? कभी नहीं। बीसी टाइप के टर्म्स इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इसमें पावर का सम 3 आना चाहिए मैक्सिमम। हर टर्म में वेरिएबल्स पर पावर की सम कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। तो बीसी वाले टर्म कभी नहीं हो सकते, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि बताइए बी स्क्वायर सी का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे बी स्क्वायर सी का कोफिशिएंट 108 है। आपसे पूछूं कि ए बी सी का गुणक कितना है, तो आपको 144 है। आपसे पूछेंगे कि बी सी का गुणक कितना है, तो बी सी का गुणक 0 है, क्योंकि बी सी वाले टर्म इसमें तो हो ही नहीं सकती, एसी वाले टर्म में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आप सोचिएगा इस चीज़ को, बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट्स ऑल।